गाजियाबाद जिला मुख्यालय के गेट पर ऑटो रिक्शा चालक संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए ऑटो चालकों ने अपनी 5 मांगों के संबंध में धरने पर बैठे और बताया कि हमारी जो मांगे हैं, हम शासन की तरफ से ऑटो चालकों को निर्देशित रूप के संबंध में जो कहा गया है वो अनुचित तथा ऑटो रिक्शा विरोध है। हमारी यूनियन मांग करती है कि हमारे ऊपर जो रूट का भार है उसे तत्काल समाप्त किया जाए। दूसरा, हमारे ऑटो की फिटिश प्राइवेट संस्था से न कराकर पूर्व की भर्ती की जानी चाहिए, क्योंकि हम ऑटो चालकों को फिटनेस कराने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। शासन द्वारा हम ऑटो चालकों का चालान बिना कागज दिखाए हुए बिना बताए कर दिया जाता है। आपसे अनुरोध है कि बिना कागजों की जांच किए चालान न काटा जाए। हमें महानगर गाजियाबाद में जो ऑटो स्टैंड दिए गए हैं वहां की सड़क जर्जर अवस्था में पड़ी है तथा बरसात के महीने में स्टैंड पर पानी भर जाता है। हमारे स्टैंड को पक्का हुए शौचालय तथा रोशनी व सफाई की व्यवस्था कराई जाए ताकि हम बीमारियों से बच सके। हमारी प्रशासन से मांग करते हैं कि हम ऑटो चालकों पर बढ़ाई गई फिटनेस फीस तथा परमिट फीस की तत्काल प्रभाव से पूर्व की भांति की जानी चाहिए। आइए सुनते हैं दिलशाद अहमद ऑटो चालक अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सिरोही अशोक गोस्वामी क्या बताना चाहते हैं। समाज को आप देख रहे हैं। आज हम कलेक्ट्रेट पे आए हुए हैं, जहां अपने मांगों को लेकर टेम्पू यूनियन चालकों ने धरना प्रदर्शन किया है और यहां पर सभी टेम्पू चालक एकता होकर अपनी जो है एकता को दिखा रहे हैं। हम इसी जानकारी लेंगे इसमें बताएं जरा क्या है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलशाद अहमद है। मैं ऑटो चालक संघ का अध्यक्ष हूं और 2 यूनियनों ने समर्थन मुझे भी दिया है। ये राजेंद्र सिंह हैं जाटव। सर, हमारी मांग ये है कि यातायात एसपी हमारी टम्पुओं को रूट दे रहे हैं कि रूट पे चलेंगी गाड़ियाँ। सर, 1982 से हमारी गाड़ियों पे कभी कोई रूट नहीं डला। हम सेवा करते हैं 3+1 रिजर्व लेके जाते हैं, घर छोड़ के आते हैं। हमने उनसे बात करी कि साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमसे ये जवाब दिया उन्होंने कि ट्रेन में बैठ के जाओगे क्या आपको ट्रेन घर छोड़ेगी? रोडवेज बस में बैठ के जाओगे क्या रोडवेज बस आपको घर छोड़ेगी? सर, इस तरह अटपटा सा जवाब दे के हमें संतुष्टि नहीं हुई, तो हमने आज ज्ञापन दिया है। अनिश्चितकालीन की धरना प्रदर्शन पर हम लोग बैठ गए हैं और अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन की हड़ताल पर जाएंगे सभी ऑटो चालक पूरे शहर के। इसमें जो आपने मांग रखी हैं वो कौन कौन सी मांगे हैं? हमारी मांगे हैं, एक तो ये रूट नंबर ख़त्म होने चाहिए ऑटो पे से, जिस ये रूट पर डालने चाह रहे हैं कि रूट पर चलेंगी गाड़ियाँ। दूसरी मांग है हमारी कि यातायात सुचारू रूप से चलनी चाहिए और जो दल्लागिरी ये लोग कर रहे हैं, यूपी 37 की गाड़ी पुराने बस अड्डे पर इनकी नाक के नीचे से भरी जाती हैं। ये यूपी 37 गाड़ी यहाँ पे क्यों आ रही है? दूसरे ज़िले की गाड़ी यहाँ क्यों आ रही है? यातायात की जानकारी में है ये चीज़। बाकी दल्लागिरी चल रही है, वो पैसे लेके गाड़ियाँ चलवा रही है यूपी 37 की। और तीसरी मांग ये है कि फिटनेस ये डांसने हो रही हैं हमारी गाड़ियों की। अधिक से ज़्यादा गाड़ियाँ डांसने में फेल कर रहे हैं। वो 1000 रुपये गाड़ी अगर उन्हें दे दो अलग से तो फिटनेस पास हो जाती है, अन्य फेल हो जाती है। इसमें ऑटो अधिकारी के से जानकारी आपसे बात करिए आपने? सर, मैं मिला हूँ तो उन्होंने ये कह दिया ये विभाग ने प्राइवेट दे दिया, यातायात मंत्री ने प्राइवेट उसमें दे दिया, प्राइवेट में कर दिया है, उसकी हम कोई वो नहीं कर सकते। मैंने चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, 900 रुपये फीस तो खैर कटी रही है। और चौथी मांग हमारी ये है कि जो चलान ये फ़ोटो खींच के पीछे से करते हैं, पीछे से ना करके अगर हम गलत है तो आगे से क्यों नहीं खींचते फ़ोटो? एक गाड़ी के 30-40 हज़ार रुपये के चलान होते हैं, ये चलान नहीं होने चाहिए। अगर कोई गलत चल रहा है तो उसे सूचना दो, उसके पेपर चेक करो या आगे से फ़ोटो खींच के चलान करो। पीछे से फ़ोटो खींचते हैं और चलान कर देते हैं। आपका कहने का मकसद ये है कि आपको कोई जानकारी नहीं हो पाती है और बिगैर जानकारी के जो है आपके फ़ोटो खींचने के बाद में आपके घर पर जो है चालान भेज दिया जाता है। सर, यही हो रहा है सर। तो ये चालान कितने तक का कर रहे हैं? ये भाई साहब 30-40 हज़ार के चलान मेरे घर पर गए हुए हैं, एक गाड़ी के 7,000, 8,000, 9,000। इसमें आपने इसकी भी आवाज़ उठाई? हाँ, इसकी भी आवाज़ उठाई है इसी में ही हमने। अच्छा। हाँ, जब तक यातायात एसपी अपनी ये चीज़ वापसी नहीं लेगा, जो भी इन्होंने रूट नंबर ये डाल रहे हैं, जब तक हम अनिश्चितकालीन के धरने पे हैं। और 23 तारीख के बाद पूरे शहर के ऑटो चालक सभी हड़ताल पे जाएंगे। अब तकरीबन यहाँ पर जो आए हुए हैं कितने ऑटो चालक हैं? करीब 250-300। सुबह 1000 थे, वो लोग चले गए ना, अभी आएंगे सब लोग, आ जाएंगे शाम को यहाँ पर। तो इसमें जो आपके टेम्पू चालक जो हड़ताल पे बैठ रहे हैं वो कौन कौन से रूट से हैं? ये हमारे राजेंद्र, पूरे जिले गाजियाबाद के हैं सब। ये लोनी के हैं। अच्छा। हाँ, तो इनकी भी यही समस्या है क्या? इनकी भी यही समस्या है सर, रूट परमिट की समस्या है इनकी भी। रूट परमिट और चलान।
तो इसमें इन्होंने जो जानकारी दी है वो ये किया है कि बता रहे हैं कि इनके साथ में जो किया जा रहा है वो मतलब कि नाजायज़ किया जा रहा है, और उसमें जो है चालान भी इनके पीछे से खींच लिया जाता है फ़ोटो, और उसके बाद चालान का घर भेज दिया जाता है। जो चालान जो एक की कीमत कम 30-40 हज़ार रुपये चालान की कीमत है, और अभी तक इनके साथ में कोई भी यहाँ पर कोई अधिकारी वगैरह आपसे कोई नहीं आया, कोई मिलने नहीं आया, कोई अधिकारी मिलने नहीं आया। आपने डीएम साहब को ज्ञापन दे दिया हमने। क्या उन्होंने क्या बताया? ये कह दिया कि आप एसपी ट्रैफिक से मिलें। उनसे जब मिले तो उन्होंने हमें ये अटपटा सा जवाब दे दिया कि रोडवेज गाड़ी में बैठ के जाओगे आप तो क्या रोडवेज आपको घर छोड़ेगी? ट्रेन में बैठ के जाओगे क्या ट्रेन आपको घर छोड़ेगी? बताओ, ऑटो को ट्रेन से और बस को ट्रेन से जोड़ रहे हैं। ऑटो तो सेवा करता है आपकी। अगर किसी की जेब में पैसे नहीं है, 5 रुपये में 10 रुपये में जहाँ मर्जी उतर जाता है ऑटो में बैठ के आदमी। ये डेली का भी कुछ आपसे जैसे डेली की भी कुछ रसीद पर्ची वर्ची काटते हैं क्या? नहीं, डेली की कोई पर्ची नहीं काटते। बस यही है कि दल्लागिरी शुरू कर दी है, एंट्री शुरू कर दी है। यूपी 37 की गाड़ियाँ पुराने बस अड्डे पर भरी जाती हैं, उससे पैसे लेते हैं, और जब भरती हैं वे आनंद विहार में 100 रुपये ले रहे हैं। ये कहने का मकसद ये आपका बॉर्डर हो गया तो यूपी बॉर्डर नहीं, आनंद विहार हो गया, और लोनी बॉर्डर से बता रहे हैं कि लोनी बॉर्डर से आए हुए हैं। तो इसमें आपने सभी क्षेत्र के जो है गाजियाबाद के चालकों को बुलाकर और इस मांग को उठाया है। हाँ जी, हमने सभी इस मांग को उठाया है कि ये दल्लागिरी बंद होनी चाहिए और हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। आपने जो ज्ञापन दिया था तो उसमें डीएम साहब ने आपको कह के बता दिया कि आप वहाँ आरटीओ अधिकारी से मिलें। उन्होंने ये कहा कि एसपी ट्रैफिक से मैं लिख दे देता हूँ, अभी एसपी ट्रैफिक से मिले, एसपी ट्रैफिक साहब से मिले तो उन्होंने अटपटा सा जवाब दे दिया। हमें जवाब अच्छा नहीं लगा उनका। तो अब आप आगे क्या, आपकी क्या निर्णय है, क्या राय है? अब हमारी राय ये है, अनिश्चितकालीन का तो हमारा धरना रहेगा। यदि 2 दिन में अगर इन्होंने हमारी मांगे पूरी नहीं करी तो अनिश्चितकालीन की हड़ताल पर सभी ऑटो चालक, पूरे शहर के ऑटो चालक हड़ताल पर जाएंगे। चलिए देखते हैं कि ऑटो चालकों की जो इन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर आए हुए हैं और यहाँ पर इनकी मांगों को जो है अभी तक, जी बताएं। ये सर, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, ऑटो ट्रेड यूनियन का मैं अध्यक्ष हूँ। हमारी 5 मुख्य मांग हैं। पहली मुख्य मांग तो हमारी जो इन्होंने रूट परमिट दिए हैं वो इनको तत्काल निरस्त करने पड़ेंगे। दूसरी मांग ये है कि जो हमारे ऑटो की फिटनेस होती है उससे ज़्यादा हमको परेशानी हो रही है। हमारे ऑटो के जो है वहाँ इंजन फाड़ दिए जाते हैं, प्राइवेट संस्था को ये कर दी जाती है, और यदि अगर हमारे ऑटो को एक बार उन्होंने अनफिट कर दिया तो हमारे 900 रुपये वो गए 3-4 बार करने पर। अब ये गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? तीसरी मांग ये है कि हम लोग जो है शहर में जहाँ भी हमारे स्टैंड बना दिए गए हैं वो टूटे फूटे पड़े हैं। रात को मच्छरों का बीमारी में कोरोना काल में हमने झेला है, मच्छर काटते हैं, बीमारी होती है, गड्ढे पड़े हैं, पानी भर जाता है, कोई व्यवस्था नहीं है। प्रकाश की व्यवस्था हो, जल की व्यवस्था हो, सर्दी गर्मी से बचने की शौचालय की व्यवस्था हो। तीसरी मांग ये है कि जो हमारे ऊपर इन्होंने परमिट की फ़ीस और फिटनेस की फ़ीस बढ़ाई है उसको जो है तत्काल प्रभाव से जो पूर्व की तरह पहले थी वही हम पे लागू करनी चाहिए। हमारी मुख्य 5 मांग है। चलिए देखते हैं कि अब ऑटो चालकों की कहाँ तक मांग को जायज़ माना जाता है, और इनके साथ को इनकी जो बोलना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, इसमें काफ़ी ऑटो चालकों की जो है कमेटियों ने जो एक साथ मजबूती से जो है आकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, और आगे देखते हैं कि इनकी निर्णय जो है कहाँ तक लिया जाएगा। अब इन्होंने जो अपने ज्ञापन में दिखला रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी को भी इन्होंने ज्ञापन भेजा है, और जिलाधिकारी और एसपी महोदय सभी को उन्होंने ज्ञापन दिया है। अब देखते हैं इनकी मांग कहाँ तक जायज़ ठहराते हैं। आप देख रहे हैं सच का कड़वा, पवन ठाकुर साथ में। नमस्कार। पुलिस वालों की बेईमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस वालों की बेईमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गंबू एकदम जिंदाबाद, गंबू एकदम